हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस की, क्योंकि हमने देखा है कि जो HPB एंट्रेंस में उसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमारे को साइकोलॉजी के भी देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कोई सच नहीं होता। मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर की है जिससे रिलेटेड आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो इसको आप साथ में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप जब एन मौका आएगा आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले इसको रिवाइज कर लीजिएगा, या उस टाइम आप वीडियो भी देख सकते हो। सो पहले है हमारे पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बनी है, साइकी प्लस लोगस। अब लोगों को लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि उसमें पूछा जाता है आप लोगों से कि साइकोलॉजी वर्ड किस भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक वर्ड है, वर्क नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे वर्ड होगा। ये मैंने खुद बनाया है नोट्स, तो वर्ड होगा यहाँ पे। तो ग्रीक वर्ड से जो है साइकोलॉजी शब्द बना है, ये आप लोगों को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि किस वर्ड से बना है, तो ग्रीक वर्ड साइकी प्लस लोगस से बना है। अब इसका मेन गोल क्या होता है साइकोलॉजी का? अंडरस्टैंड करना बिहेवियर को। पूछा जा सकता है कि मेन गोल क्या है साइकोलॉजी का? टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर। ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो विलियम वुंट आप लोगों ने याद रखना है। और इसके बाद मेन क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्योंकि जब एजुकेशन की बात की जा रही है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है? E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक आप लोगों ने याद रखना है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को पहले बताऊँ कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, HPU ने ही पूछा है, बट B.Ed एंट्रेंस में नहीं पूछा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग आप लोगों ने याद रखना है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस होंगे। ह्यूमन लर्निंग को आप लोगों ने टिक करना है अगर पूछा जाता है तो। चलिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आप लोगों को जो पिछली साल भी करवाया था, एंड इससे पिछली साल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहिए कि लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। 3 टाइप के लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। पहला होता है हमारा मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसको सीक्वेंस में भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि पिछली बार आपसे पूछा गया था कि लोएस्ट लेवल कौन सा है। लोएस्ट लेवल कौन सा होता है? मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, मेमोरी लेवल लोएस्ट है, अंडरस्टैंडिंग को मिडल मान लीजिए, और रिफ्लेक्टिव क्या है? हायर लेवल है, हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों से इस साल पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल है। अब ये किसने दिए हैं वो भी याद रखने हैं कि मेमोरी लेवल किसने दिए हैं? गिवन बाय एफ हर्बर्ट। एफ हर्बर्ट ने दिया है मेमोरी लेवल। HC मॉरिसन ने दिया है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया है? हंट ने दिया है। अब थोड़ा सा बेसिक सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या क्या होता है। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि आपको मेमोराइज कराया जाता है, रूट लर्निंग होती है, यहाँ पे रट्टाफिकेशन होती है। तो ये कहाँ हो गया? प्राइमरी स्कूल में समझ सकते हो आप, प्राइमरी एजुकेशन में क्या होती है? हमारी मेमोरी लेवल होता है। ठीक है। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब बच्चा क्या करता है? अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि ये क्यों है, कैसे है ना। तो एक थोड़ी सी क्या आ जाती है? अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बच्चे के माइंड में। तो वो क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो स्कूल लेवल में आ जाएगा आपका, हायर स्कूल लेवल में, और या फिर आप कह सकते हो कि कॉलेज लेवल में भी। उसके बाद आता है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे आपको किसी गाइडेंस या फिर किसी चीज़ की गाइडेंस नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मान लो आप इसको आप देख सकते हो जैसे PhD होती है। PhD में क्या होगा कि आप जो है अपनी गाइड से पूछोगे, बट आप को उस टाइम पे सब कुछ समझ होगी कि किस चीज़ में कैसे वर्क करना है। ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है हमारी टीचिंग का। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तीनों के सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है। पहले क्या है? मेमोरी है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर रिफ्लेक्टिव है, और किस किस ने दिया ये याद रखना है। ये मैंने एक्स्ट्रा बताया कि अगर बाई चांस आपको पूछा जाए तो आप लोगों को थोड़ा पता हो कि किस में क्या होता है। ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक आप बहुत कम करते हो। फिर उसके बाद अगला है हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखो, सबसे ज़रूरी क्या होती है? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी
बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये स्टेजेस भी कभी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहले स्टेज क्या होती है, प्रीनेटल, इसको वोम भी कह सकते हैं, गर्भ में जब बच्चा होता है ऑलमोस्ट 40 वीक के लिए हमारा बच्चा जो है गर्भ में होता है। उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होती है, बिल्कुल जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, 0 से 2 साल तक के जो फेज़ होता है, पीरियड होता है, उनको इसको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है 2 से 12 साल के बीच में, और इसमें जो है 2 पार्ट आते हैं, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद आता है अडोलेसेंस, जो हमारी किशोरावस्था होती है 12 से 19 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक इसलिए बताया कि इफ़ इन केस अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत से लोगों को में भी ऐसा लग रहा हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, तो आप PYQs देख सकते हो, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन हमारे साइकोलॉजी से मिलते हैं, तो तभी मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। अब आते हैं थ्योरीज़ पे। तो थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। पिछली बार भी थ्योरी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी, ये जीन पियाजे ने दी थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको मैं अभी भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक लिस्ट बना लीजिए, फिर एंड मौके पे जब आपका एंट्रांस को 1-2 दिन रहेंगे तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक ने दिया। ये पिछली बार पूछा गया था कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपको मैचिंग में क्वेश्चन आया था। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, इवन पैवलव ने दी है, पैवलव थ्योरी भी कहते हैं इसको। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी स्किनर ने दी है, रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड होती है। अगर रीइंफोर्समेंट आपको कहीं पे भी दिखता है तो आप लोगों ने वहाँ पे स्किनर को जो है टिक कर देना है। ये जब आप बीएड में आओगे तो आप बहुत अच्छे से जो है ये सारी थ्योरीज पढ़ोगे, सभी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी आपको, जितनी भी 15-16 थ्योरीज मैंने लिखी है। फिर आती है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने। उसके बाद आते हैं नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कोई कॉमर्स वाला देख रहा होगा तो उसके माइंड में बिल्कुल आ गया होगा। तो ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें हमारी 5 नीड्स की बात की गई है। फिर आती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इंटेलिजेंस थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है ये थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की। फिर आती है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ये दी थी इरिक इरिक्सन ने। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इरिक इरिक्सन। उसके बाद हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइको सेक्सुअल थ्योरी और साइको डायनामिक या एनालिटिकल थ्योरी। इसके 3 नाम है। पहला है साइको सेक्सुअल थ्योरी, दूसरा है साइको डायनामिक थ्योरी, और तीसरा है हमारे पास साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इससे रिलेटेड भी पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद ये मॉरल डेवलपमेंट पिछली बार पूछा गया था, जहाँ पे कि इसका गलत आंसर दिया गया था, तो आप लोगों को करेक्ट बताना था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है कोहलबर्ग ने, ठीक है। एक हमारा हमने कोहलर पढ़ा था, ये कोहलर ने क्या दी थी, इनसाइट थ्योरी दी थी, और कोहलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप बीएड में जाएंगे तो ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी बेंजियम ब्लूम ने। तो जैसे कि ब्लूम लिखा गया है तो ब्लूम ने ही दी थी, बेंजियम ब्लूम ने, सॉरी JB बेंजियम ब्लूम ने दी थी ये। सो ब्लूम टैक्सोनॉमी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डोमेन्स की बात की है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस थ्योरी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात की गई है, तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में की गई है। या आप लोगों से पूछा जाए कि रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कब आई थी, तो 2001 में जो है ब्लूम की रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी आई थी। बट ये तीनों आप लोगों ने मोस्टली याद रखना है। कॉग्निटिव जो होता है हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, हमारे हेड से रिलेटेड होता है। अफेक्टिव होता है, जैसे अफेक्शन किससे होती है, हार्ट से होती है, तो हमारे हार्ट से रिलेटेड होता है अफेक्टिव। और साइकोमोटर क्या होता है, साइकोमोटर हुआ कि जो भी आप वर्क करते हो हैंड से रिलेटेड, तो इसको 3H भी कहा जाता है। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि 3H किस थियरी में आता है, तो वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आता है। तो ये इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताया है कि अगर किसी अलग वे से भी पूछा जाए तो आप लोग आंसर देने में सक्षम हो सकें। तो अगला है हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी हमारी अल्बर्ट बंडूरा ने दी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 2 फैक्टर थ्योरी, ये इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ठीक है, इंटेलिजेंस की थ्योरी है, तो ये स्पीयरमैन ने दी थी। ये इस बार कॉमर्स के PGT में भी पूछा गया था, 2 फैक्टर थ्योरी।
उसके बाद हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो इसके बाद है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात किसने की थी। देखो, एक जॉन डीवे नाम का इंसान था। इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जॉन डीवे ने बात की थी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। इसने कहा था कि एजुकेशन इज़ ट्राइपोलर और एजुकेशन शुड बी द सोशल प्रोसेस। अब ये कहते थे कि जो हमारी एजुकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एक सोशल प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात किसने की थी, तो वो की थी आपकी जॉन डीवे ने। अब ट्राइपोलर क्या होता है। अब देखो, एजुकेशन को ना, जो हमारी एजुकेशन या टीचिंग है उसे बहुत तरीके से देखा जाता है। एक होती है बायपोलर। बायपोलर में क्या होता है कि एक टीचर होता है, एक लर्नर होता है। सिंपल बात की जाती है। बाय मतलब टू, बस दो चीज़ों की बात की जाती है और इसमें लर्निंग और टीचर और लर्नर की बात की जाती है। अब आता है ट्राइपोलर, जो कि जॉन डीवे ने बात की थी। इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है, ये हमारा टीचर है, और एक क्या होता है, करिकुलम होता है। करिकुलम क्या होता है, जैसे कि क्या पढ़ाना है वो, और एक कौन होता है, लर्नर होता है। तो ये तीनों क्या होता है, इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये क्या हुई, ट्राइपोलर। ट्राई मतलब थ्री एलिमेंट्स है जिसमें, ठीक है। तो ये किसने बात की थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ट्राइपोलर प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एक टीचर होता है, करिकुलम होता है और लर्नर होता है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपको और तरीके से पूछा जाए तो आपके माइंड में होगी, अच्छा हमने सुना था ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं। फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है किंडर गार्डन का कंसेप्ट किसने दिया, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ किंडर गार्डन। तो फ्रोबल आप लोगों ने याद रखना है। फ्रोबल ने क्या दिया था, किंडर गार्डन का कंसेप्ट दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी थी। स्टेटमेंट भी आप लोगों से पूछी जाती है कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी। पिछली बार भी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी। तो द चाइल्ड लर्न लैंग्वेज फ्रॉम एनवायरनमेंट इज गिवन बाय स्किनर। BF स्किनर मैंने आप लोगों को बताया था, तो उन्होंने दी थी। फिर आता है एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। ये एरिस्टोटल ने कहा था, याद रखना है, एरिस्टोटल। उसके बाद बैक टू वेदास की बात किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उसके बाद आता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के फादर कौन है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बाद फादर कौन है, तो फादर हमारे जो है जे रूसो है, ठीक है। जे रूसो आप लोगों ने यहाँ रखना है। फिर आता है, ये हमको पिछले साल पूछा गया था, 2023 में ये क्वेश्चन आया है, मैंने वहाँ पे देखा था कि एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज रेदर देन सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एन एजुकेशनल चेंज। तो ये एमिल डरखिम ने कहा था। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये पिछली बार पूछा गया था। उसके बाद द फर्स्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन कहाँ पे खोला गया था, भोपाल में खोला गया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आप लोग क्या करिएगा, एजुकेशनल कोट्स डाल के सर्च करिएगा गूगल में, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोट्स मिल जाएंगे, जैसे महात्मा गांधी जी के हो गए, स्वामी विवेकानंद जी के हो गए, या जो भी है। तो वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन की ऐसे ऐसे साइकोलॉजी के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको भी ये पढ़ना ज़रूरी है और B.Ed का एंट्रेंस भरा है जिसने। सो थैंक यू सो मच।